मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। अरे बाप रे, सब पता चला कि इनकी नसों में खून है ही नहीं। हम लोग खाम खा को पता नहीं क्या क्या सोचते थे कि मोदी जी का खून खौला। मेरी नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष तो तंज कसी रहा है, साथ ही साथ कॉमेडियन राजीव निगम ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर एक वीडियो जारी कर तंज कसा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉमेडियन राजीव निगम और कांग्रेस ने मोदी के इस बयान पर क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हम सियासी बयानबाजी या भाषण की बात करें तो पीएम मोदी जैसा शायद कोई नेता नहीं। उनके भाषणों में ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जो फिल्मी डायलॉग जैसे होते हैं। या हम नहीं, विपक्ष कह रहा है। मोदी जी को पता है कि माहौल कैसे बनाना है, देश की जनता का सरकार के प्रति गुस्सा ठंडा कैसे करना है, या पीएम मोदी को बखूबी आता है। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और सरकार को पूरे देश का साथ मिला। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक भी मोदी सरकार ने की, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी पर कई तरह के सवाल भी उठे। इतना बड़ा हमला हुआ, वहां पर कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी? सुरक्षा में चूक को लेकर मोदी सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और किस तरह से आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नष्ट किया वो भी पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जब ट्रंप ने सीजफायर कराया तब विपक्ष ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला कि सरकार ने ट्रंप के कहने पर सीजफायर किया और मोदी को ट्रंप के आगे झुकना ही पड़ा। उस वक्त बड़ा बवाल मचा। वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने पहली बार किसी जनसभा को संबोधित किया। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद बिहार की रैली को संबोधित किया था, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी ने किसी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे विपक्ष फिल्मी डायलॉग बता रहा है। जी हाँ, मोदी के बयान को आपको हम सुनाएंगे और कॉमेडियन राजीव निगम ने क्या कहा है वो भी आपको हम बताएंगे। कॉमेडियन राजीव निगम ने मोदी के बयान पर तंज कसा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पाल्ला में विशाल जनसभा को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, पाकिस्तान एक बात भूल गया, मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म रहता है। मोदी की नसों में अब लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। उन्होंने कहा, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। गोलियां पहलगाम में चली, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छल नहीं हुआ। जरा आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। सुना आपने। अब पीएम मोदी के बयान कि मोदी की नसों में अब लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, इस पर विपक्ष तंज कस रहा है। कांग्रेस ने इसे फिल्मी डायलॉग बताया। वही मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने मोदी के बयान पर तंज कसा है और लिखा है कि बिना खून का इंसान क्या इंसान कहलाने लायक हो सकता है। कॉमेडियन राजीव निगम ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप। एक और कमाल की बात पता चली कि मोदी जी के नसों में ना खून नहीं है। बताइए, ये पहली बार मालूम पड़ा कि मोदी जी की नसों में खून ही नहीं है। ये भी बात मोदी जी ने जो है छुपा के रखी थी देशवासियों से, आज उन्होंने खुद बताई। भाइयों बहनों, मेरी नसों में खून नहीं बहता है, मेरी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। अरे बाप रे, तब पता चला कि इनकी नसों में खून है ही नहीं। हम लोग खाम खा को पता नहीं क्या क्या सोचते थे कि मोदी जी का खून खौला, तो मोदी जी पाकिस्तान की ऐसी तैसी। सोचो, जब खून है ही नहीं, खौला नहीं, खाली सिंदूर को, गरम सिंदूर को अंदर ही अंदर खौला करके उन्होंने पाकिस्तान की हालत कर दी।
और सोचो कहीं मोदी जी के अंदर खून होता और खून खौल जाता तो अब तो पाकिस्तान खत्म ही हो गया होता। तो सुना आपने, बता दें कि कुछ ऐसा ही बयान पीएम मोदी ने 2014 में टोक्यो में दिया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं गुजराती हूं, पैसा मेरे खून में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कहा। वही अब वो कह रहे हैं कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, जिस पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने कई सवाल पूछे। राहुल ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सिर्फ फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। मोदी बहनों की बात तो करते हैं, लेकिन पहलगाम हमले में जिन बहनों का सिंदूर उजड़ गया, क्या मोदी जी उनसे मिलने गए? नहीं गए। इतना बड़ा हमला हुआ, बहनों का सिंदूर उजड़ गया, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, मोदी जी सिंदूर की बात करते हैं, उनको रैलियां करने का समय है, लेकिन पीड़ित परिवार से और उन बहनों से मिलने का समय मोदी जी को नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल को 4 क्रूर आतंकी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर आए और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। हमारी सेना ने बहुत से आतंकी मारे, लेकिन जब तक हमले में शामिल दरिंदे नहीं मारे जाते, शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहा है सुप्रिया ने, वो भी आप। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नजीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए और तभी शायद शहीद परिवारों को भी न्याय मिलेगा। तो सुना आपने, पीएम मोदी के बयान को लेकर कुछ इस तरह से विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।